तो ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कह रहा है कि मेरी साधना करने वाले भी, ये ज्ञानी आत्मा जो चौथे नंबर के गीता अध्याय नंबर 15 के, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 18 तक ये अपनी साधना बताता है, और 12 से लेकर 15 तक इसने कहा कि जो तीनों गुणों की ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। फिर अपनी साधना बताता है कि मेरी जो साधना करते हैं वो 4 प्रकार के हैं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 और 18 में से 18 में। तो उसमें बताया कि 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। एक तो अर्थार्थी, एक अर्थ और एक जिज्ञासु, और चौथे नंबर के ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, यानी घर में कोई हानि हो रही हो और उसको हानि को रोकने के लिए, धन प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान कराते हैं वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी और दंत कथा की कविता और मंत्र नहीं बोलते, वो तो है ब्रह्म साधक। और अर्थ जो संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों का अनुष्ठान करते, अन्य नहीं करते। और तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकले भगवान पाने के लिए, फिर उन जगह जगह जाकर जैसे धर्मगुरु मिले उनसे ज्ञान ग्रहण कर लिया, उस ज्ञान के स्वयं वक्ता बन गए, वो प्रचारक बन गए अड़ंगे के। तो इन तीनों को रिजेक्ट करता है कि ये नहीं काम के, अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। चौथे बता ज्ञानी। ज्ञानी वो होते हैं जिनको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन भाई बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने जब भक्ति नहीं करी, इसका प्राप्ति का फायदा क्या। और भक्ति फिर वेदों से पता चला कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि जो तत्परम से परिचित है, सारे धातुओं से और सारे कर्मों से परिचित है, वह केवल उस जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते, तो वो है ज्ञानी आत्मा। उनको ये पता चला कि एक इन देवी देवताओं की पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता, ज्ञानी को ये पता लग गया। और दूसरे नंबर पे उनको ये पता हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा नहीं। तो ये ज्ञानी हुए कि देवताओं की पूजा से लाभ नहीं, केवल एक परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। अब उन्होंने तत्वज्ञानी संत ना मिलने से, ये गीता ज्ञानदाता कहता है